आज एलजी से मुलाकात कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के नेता। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर यहां पर मुलाकात हो सकती है। कार शोरूम पर हुई फायरिंग के मामले को लेकर बातचीत होगी। कानून व्यवस्था को लेकर मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट किया है। एलजी साहब, दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल कर दिया। दिल्ली में गैंगस्टरों का ऐसा आतंक कभी नहीं था। पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण कीजिए। आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर दिल्ली में पोस्टर लगाए हैं। तो सवाल भी यहां पर एलजी से किया है और साथ ही बातों में तंज भी कसते नजर आए कि एलजी साहब, दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल कर दिया है। ऐसा हाल दिल्ली में कभी पहले नहीं था। और अब जो पोस्टर लगाए गए वो भी आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके के पोस्टर यहां पर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। अब पुलिस थानों और चौकियों का निरीक्षण एक बार कीजिए, ये कहना है सौरभ भारद्वाज का एलजीबी के सक्सेना से। अब देखने की बात होगी कि आज इस मुलाकात के बाद निष्कर्ष क्या निकलता है। बताया जा रहा है कि आज एलजी से मुलाकात यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता कर सकते हैं। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हो सकती है। एलजी और आम आदमी पार्टी के नेताओं में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत संभव है। और साथ ही साथ कार शोरूम पर हुई फायरिंग मामले को लेकर यहां पर बातचीत होगी। अब कार शोरूम पर ये जो फायरिंग का मामला था लगातार तूल पकड़ता गया, पूरी तरीके से हाईलाइट हुआ है। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जो पोस्ट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया है, जो पोस्ट वो किया है आपके टीवी स्क्रीन पर, आपको पोस्ट भी दिखा रहे हैं और साथ ही जो पोस्टर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं वो भी आपको दिखा रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली को बनाया गैंगस्टरों की राजधानी, इस तरीके के पोस्टर यहां पर आम आदमी पार्टी ने लगाए हैं। बीजेपी पर निशाना साधा है तो दिल्ली में पोस्टर्स लगाए हैं और साथ ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पोस्ट भी किया है। और साथ ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने जो पोस्ट किया उसमें वो लिखते हैं, एलजी साहब, दिल्ली की कानून व्यवस्था का क्या हाल कर दिया। दिल्ली में गैंगस्टरों का ऐसा आतंक कभी नहीं था। पुलिस और थानों और चौकियों में एक बार जाकर आप निरीक्षण कीजिए। तो आम आदमी पार्टी ने कानून व्यवस्था को लेकर कुछ इस तरीके से सवाल यहां पर दागे हैं एलजीबी के सक्सेना पर। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नमित त्यागी हमारे साथ लाइव अपडेट्स के साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभी फिलहाल नमित, क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास बताया जा रहा है कि वीके सक्सेना के साथ एलजी के साथ यहां पर मुलाकात आम आदमी पार्टी नेताओं की हो सकती है और साथ ही यहां पर जो पोस्ट किया गया सौरभ भारद्वाज की तरफ से उस पर भी प्रकाश डालिए नमित। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर पिछले 24 से 48 घंटे में दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी ज्यादा बिगड़ गई है। चाहे उसमें नारायणा के अंदर जो कार शोरूम के अंदर फायरिंग की मामला सामने आया, इसके अलावा अगर नांगलोई की बात करें वहां पर भी एक पुलिस वाले को सरेआम घसीटा गया। इसके साथ साथ महिपालपुर के होटल के अंदर गोलीबारी की गई, ग्रेटर कैलाश के अंदर जिम के ट्रेनर को गोली मारी गई। तो पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर कई मामले जो हैं वो निकल कर आए दिल्ली के अंदर। ऐसे में दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि जो दिल्ली पुलिस है वो गृह मंत्रालय और दिल्ली के एलजी के अंडर में आती है। तो दिल्ली के अंदर गैंगस्टरों की राजधानी जो है वो दिल्ली को बीजेपी वालों ने बना दिया, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले जो है दिल्ली के आईटीओ के चौक पर जो है वो हमें पोस्टर भी कई जगह देखने को मिले थे, जहां पर उस पोस्टर में लिखा हुआ था कि भाजपा वालों ने दिल्ली को गैंगस्टर्स की राजधानी बना दिया है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर खासतौर पर दिल्ली के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है उसको लेकर कल जो है सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कल ही उन्होंने नारायणा का दौरा किया था, उस कार शोरूम का जहां पर फायरिंग की गई थी। तकरीबन 24 राउंड फायरिंग की गई थी और जिसके बाद उन्होंने ऐलान किया था कि हम आज यानी कि आज के दिन जो है आम आदमी पार्टी के कई विधायक जो है वो दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलेंगे और दिल्ली की कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जिस नारायणा के अंदर जिस कार शोरूम के अंदर जो फायरिंग की गई वहां के जो ओनर्स हैं उनको सुरक्षा देने की मांग भी आम आदमी पार्टी के विधायक करेंगे। बिल्कुल, वैसे में यहाँ पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो लगाए जाते रहेंगे नमित, लेकिन इन चीजों से ऊपर उठकर अगर बात की जाए, राजधानी दिल्ली देश की राजधानी है। अब ऐसे में एक देश की राजधानी में इस तरीके से पिछले 24 से 48 घंटों में फायरिंग की बात देखना, हत्या यहाँ पर फायरिंग से हो गई, ये भी हमने मामला देखा, मामला तूल पकड़ता चला गया। एक देश की राजधानी के रूप में दिल्ली में इस तरीके से क्राइम रेट बढ़ना देश की राजधानी की छवि के लिए तो ठीक नहीं है नमित। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि दिल्ली वासी जो है वो फिलहाल दहशत में है, डर के माहौल में है, क्योंकि पिछले 24 से 48 घंटों में जिस तरीके की वारदातें राजधानी दिल्ली के अंदर देखी गई हैं, कहीं ना कहीं देश की राजधानी है दिल्ली में। ऐसे में
दिल्ली पुलिस के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और गृह मंत्रालय के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सीधा सीधा जो दिल्ली पुलिस है वो एलजी और गृह मंत्रालय के अंडर में आती है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार एलजी को निशाने पर ले रही है कि आखिर दिल्ली के जो एलजी हैं, लगातार दिल्ली सरकार ये कह रही है कि दिल्ली के एलजी दिल्ली सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन जो विभाग उनके अंदर में है यानी कि दिल्ली पुलिस, उस पर आखिर वो ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। यही वजह है कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री जो है वो विनय कुमार सक्सेना, जो कि दिल्ली के एलजी है, उनसे मुलाकात करेंगे और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर जो पिछले 24 से 48 घंटे में हालत बिगड़ी है उसको लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि नारायणा में जिस कार शोरूम के अंदर गोलीबारी की गई, वहां के ओनर से बातचीत की, क्योंकि स्थानीय विधायक जो है वहां के दुर्गेश पाठक, उन्होंने भी कल वहां पर जाकर मुलाकात की थी। इसके अलावा जो नांगलोई के अंदर हादसा हुआ या फिर ग्रेटर कैलाश के अंदर जिम के अंदर ट्रेनर को गोली मारी गई, उस मुद्दे को लेकर भी एलजी से मुलाकात करेंगे आज आम आदमी पार्टी के विधायक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़ा महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा किया।